स्टार्ट करते हैं ना, पूछेंगे जवाब देना। कहाँ तक लास्ट हम लोग लार ग्रंथि खत्म कर चुके थे ना। चलिए एक बार रिविजन करो, रिवीजन करो तो बोलो तो। डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। खाएंगे तो पचना भी चाहिए। तो पचने के लिए क्या चीज होता है? कुछ पचेगा और कुछ ना पचेगा। तो पचने का मतलब होता है ना कि वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक ना, उसको कहते हैं। तो इसमें दो चीज होता है, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और जब बच जाएगा उसको वेस्टेज के अनुसार निकाल देंगे। चलो पहले बोलो, आदमी के ऐसे ना बताए थे, इधर ना रहा, आदमी को इस प्रकार से बताए थे कि मुख रहेगा मतलब खाना खाएगा, है ना। फिर इस प्रकार से क्या आ जाएगा? अमाशय है ना, ऐसे करके। और यहाँ से सिक्कम, और ऐसे से गोले गोले घूमता था, ये बढ़िया था, सबसे मोटा रहता। ये सबसे मोटा ना खाओ, 60 नंबर पे तो अमाशय पहुंच जाएगा। जरा से इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता था। अभी चलो बोलते हैं, रिवीजन करो, बोलो। यहाँ पर क्या था? क्या था? क्या था? मुख गुहा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मुख गुहा। उसके बाद ये वाला क्या था? तो मुख गुहा के बाद ग्रास नली। और उसके बाद क्या था? इसके बाद ये वाला था अमाशय। देखो यहाँ पर एक और चीज बताएंगे, अग्नाशय। क्या बोलेंगे? अग्नाशय। अमाशय है आहार नाल। बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार में बंटता था। एक इधर में बंट गया तुम्हारा आहार नाल, तो एक और था लार ग्रंथि। जब दोनों मिलाते थे तब हमारा बनता था क्या? पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। दो चीज मिलाने से, कौन कौन? आहार नाल, लार ग्रंथि। तो आहार नाल में जो भी लिख रहे हैं ये है आहार नाल, और बगल में जो तुम्हारा जो लिखेंगे चाहे बताएंगे धीरे धीरे सब साथ में, तो वहां पे होगा लार ग्रंथि, ठीक ना। तो आहार नाल में ये लार ग्रंथि। तो अमाशय के नीचे में बगल में ही रहता है वो अग्नाशय। क्या रहता है? अग्नाशय। तो ये जो अग्नाशय है ये लार ग्रंथि है, ठीक है। यहाँ से ऐसा निकलेगा ना एंजाइम, जिससे कि कुछ ना पचे वाला भी पचा देगा। मतलब हर चीज को पचाने का दवाई किसके पास है? अग्नाशय। अग्नाशय रहता है अमाशय के जस्ट नीचे। अब कितना कोई भी लार ग्रंथि रहेगा तो वो आहार नाल के बगल में रहेगा। कहाँ रहेगा? धीरे धीरे एंजाइम को देने के लिए। अब बताओ ना, अगर यहाँ पे है मुख गुहा, अब मुख गुहा में जो लार ग्रंथि था कौन था? पैरोटिड था ना। और यही पैरोटिड सांप में विष की थैली काम करता है। तो जो पैरोटिड था अगर मुंह में ना रह के रहता पेट में, तो वो मिला था? नहीं मिला था। इसलिए क्या रहता है? बगल बगल में। याद रखना कि आहार नाल के बगल में ही तुमको देखने को मिलेगा लार ग्रंथि, ठीक ना। चलो अमाशय हो गया। अमाशय के ये जब घूमते हैं छोटा छोटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्या था वो हमारा? छोटी आंत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको स्टोमक, और इसको ओएसोफेगस, और इसको बक्कल कैविटी। इसके बाद जब आते थे तो ये घूम घुमाओ जो घूम आया है, इसको क्या बोलते थे? क्या होता वो? बढ़िया। अब उसके बाद जब नीचे हम लोग जो वेस्टेज निकालते हैं उसको क्या कहते थे? इंग्लिश में एनस। क्लियर? चलो तो बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार से बना? दो प्रकार। कौन कौन? आहार नाल, लार ग्रंथि। आहार नाल की टोटल लंबाई कितनी होती है?
32 फीट। कितना होता है? 32 फीट। जिसमें सबसे लंबा कौन होता है? छोटी या। कितना? लगभग 9 फीट के लगभग। कितना होता है उसका? 9 फीट। 15 सेंटीमीटर कौन ले लेता है? ओएसोफेगस यानी ग्रास नली 15 सेंटीमीटर वो ले लेता है अपना जगह। ठीक है, देखे में छोटी हो, नाम है छोटी याद लेकिन लंबाई में बहुत बड़ा होता है। अब बड़ी याद नाम है लेकिन लंबाई में छोटी याद से छोटा होता है। ये थोड़ा सा ये होता है, ठीक ना। अब उसके बाद देखो, तो पहली बात याद रखो, मुख्य गुहा, फिर फिर अब सबसे नीचे, ठीक है। तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी याद, बड़ी याद, ठीक है। चलो यहाँ पर बताएं कि आहार नाल के बगल में ही कौन रहेगा? ग्रंथियां रहेगी। ठीक है, याद हम रखना। जिसमें पहले हम लोग पढ़ चुके थे मुख गुहा के बारे में, था ना। मुख गुहा को हम लोग पढ़ लिए थे। तो मुख गुहा में कितना चीज था? मुख गुहा में क्या क्या था? मुख गुहा में देखते तो 3 चीज था। पहला था दांत, और उसके बाद जीभ, उसके बाद लार, है ना। जिसमें दांत हम लोग पढ़े, दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन था? इंसीजर, था कौन था? इंसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ऐसे 4 भाग में बांटे थे, तो हम लोग एक ही भाग वाला लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? इंसीजर, और इसके बाद में ये वाला, और इसके बाद ये वाला प्रीमोलर 2 गो, और ये वाला मोलर 3 गो। हो गया ना। जिसमें ये वाला हो गया क्या गो? 8 गो। 4 ऊपर 4 नीचे। कैसे कोड कैसे निकाले थे? तो पहले अगर देख ले कि हम बच्चा के लिए चलेंगे, तो बच्चा के लिए कोड क्या था? 2 1 0 2 था ना। उसके बाद टीनेजर ले लो। टीनेजर समझते हो? किशोरावस्था। टीनेजर किसको बोलते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था। अभी तुम लोग जैसे हो जाओगे कितना साल का? 12 साल 13 साल, तो क्या कहलाओगे? किशोरावस्था कहलाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उससे छोटा है तो क्या कहलाओगे? बच्चा कहलाओगे, ठीक है। तो यह टीनेजर में कितना था? 2 1 2 और यही जब आ जाता था एडल्ट, वयस्क, यानी 20 से 24 साल 26 साल 28 साल से ऊपर, तब उसको हम लोग ओल्ड बोल दें। पूरा पूरा बूढ़ा नहीं, न तो उसका दांत झड़ जाएगा तो कहेंगे एको दांत नहीं, है ना। खाने से तो करके नहीं लगता है कि दांत, हमारा दांत है तो लगता है कि नहीं टाइट है। जिससे दांत टूट जाएगा तो जगह ये क्या हो जाएगा? खाली खाली हो जाता है, क्या होगा? सब लूज हो जाएगा, आधा ऐसे से करके खा जाएगा, है ना। हंसती है, अरे वैसा ही ना खाता बूढ़ा नहीं है विश्वास तो दादा है ना। उसने तो कैसे खाते हैं? दांत है भी, बिना दांत का दादा से मिल रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो देखो कैसे। ये था इंसीजर का कोड, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब यहाँ से बोले थे कि तुमको अगर पूछ देंगे कि बच्चा में कैनाइन का संख्या निकालो, तो कैनाइन का कोड कौन था? 1 था यहाँ। तो 1 में कितना से गुना करेंगे? 4 तो जिसको पूछा जाता है उसमें 4 से गुना कर दो, वो तुम्हें दांत की संख्या आ जाता। तो अगर पूछते कि बच्चा में मोलर की संख्या कितना है, तो 2 है मोलर की कोड, इसमें क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाता? तो मोलर की संख्या हो जाता 8। लेकिन एडल्ट में पूछ देंगे, यानी वयस्क में, ओल्ड में मोलर की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ मोलर की संख्या 3 है, और 3 में कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। इस समय पढ़ा देते, नहीं है तो पिछला वीडियो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब यहाँ पर आ गए थे, ये खत्म। ये बताए थे कि ये पढ़ाया जाएगा आपको कहाँ?
सेंस ऑर्गन, है ना, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां शक्ति। कितना है? 5 ज्ञान इंद्रियां है ना हमारे पास। कौन है? आँख, नाक, जीभ, अच्छा कान नहीं छोड़ दे, अच्छा छोड़ना बोल रहे, कान, जीभ, और बस स्किन हो गया। तो अच्छा कह गो 5, आँख, कान, नाक, जीभ, तो अच्छा ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर जीभ का पाचन में कोई काम नहीं है। ये ना लार देता छोड़ता है और ना ये चबाता हुआ तक कुछ नहीं करता, इसलिए इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। ठीक है, इसको काम क्या है? टेस्ट बताना कि जहर है तो कड़वा लगता है कि क्या लगता है। ठीक है, और अगर ये मीठा है, बढ़िया लग रहा है, तो जब खाने को ना मजा आ गया नहीं बोलते हैं, है ना, तो वो वाला कौन बताता है? जीभ। तो यहाँ पाचन शक्ति में इसका कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे लार में बताए कि लार जरूरी होता है, नहीं तो खाए। जैसे बताओ, देखा होगा कुत्ता को लैट्रिन करते हुए, हैं? जल्दी उसको लैट्रिन होता है? नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं? इससे करते हैं, क्या और धीरे धीरे निकल और कष्ट हो। लेकिन अरे कष्ट को भगवान दे के छोड़ा है, ठीक ना, उसमें लिक्विड नहीं होता, जब सूखा करता है लैट्रिन कुत्ता हमेशा, तो इसीलिए उसका लैट्रिन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। समझ आ रहा ना? तो लार होना यानी लिक्विड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये इसमें लार में बताया था कि जो मुंह में जो लार होता है, 3 प्रकार का लार होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? एक होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। फिर क्या होता है? सबमैंडिबुलर। क्या होता है? सबमैंडिबुलर। तो ऐसे करके हम यहाँ पर ऐसा करके मान लो मुख चेहरा छाप दिए। इनमें सबसे बड़ा तुम्हारा कौन सा था? पैरोटिड। सबसे बड़ा कौन सा था? पैरोटिड। कौन था? पैरोटिड। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक और था सबमैंडिबुलर। क्या था? सबमैंडिबुलर। क्या था? सबमैंडिबुलर। एक था सबलिंगुअल। क्या था यहाँ पर? सबलिंगुअल। तो 3 यहाँ पर हमारा होता था। ठीक है, 3 यहाँ पर लार ग्रंथियां थी। एक कौन था? ये क्या था? ये क्या था? पैरोटिड। क्या था? पैरोटिड। क्या था? पैरोटिड। जल्दी बोलो, 3 बोलो ना। पैरोटिड, 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 पैरोटिड। याद ना हो गया? याद हुआ पैरोटिड? उसके बाद क्या था? सबमैंडिबुलर, 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 सबमैंडिबुलर। और उसके बाद क्या था? पूछ ले तीनों। चलो आंसर बता, तीनों बता, तीनों। पैरोटिंग्स नहीं, पैरोटिड। सबमैंडिबुलर, और उसके बाद सबलिंगुअल। बैठो, इसे कहते हैं ध्यान से पढ़ो। चलो अभिराज बोलो। पैरोटिड। हाँ चलो गया। चलो जी तुम बोलो। हाँ तुम। हाँ तुम। पैरोटिड, पैरोटिड, सबलिंगुअल। ऐसे कह दीजिए कि मैं सब शान दिया। जैसे खाना खाते हैं तो सब जाकर के मुंह में एक बार सना जाता है ना, है ऐसे जब हौच होता है वैसे ही सब मिला दिया। चलो खोला में पैरोटिड, सबलिंगुअल, चलो बोलो। पैरोटिबुलर, पैरोटिन, सबमैंडिबुलर, हाँ चुप बोलो। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सुना नहीं सुना? क्या था? पैरोटिड, सबलिंगुअल। चलो बोलो चलो। हाँ बोलो। चलो सारा तुम बोलो। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बैठो। तो याद करो फिर से। पैरोटिड, 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 याद हो गया? पैरोटिड बोलो। सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर,
याद हो गया? अब नहीं बुलाना, ठीक है? ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ा चुके थे 3 को, जिसे बताए थे कि सांप में पैरोटिड किसका काम करता है? 20 का। अब जो इसमें निकलता है कौन कौन से एंजाइम निकलता है, तो बताए थे 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है। एक था तुम्हारा लाइसोजाइम। क्या था? लाइसोजाइम। क्या था? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता था? यही हमेशा निकलते रहता था, जिससे जो भी हमारा मुंह में कचरा गया था, खाने जो खाए तो कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा भी चल गया होगा। कैसे? हम लोग का तो आदत है बिहारी स्टाइल में, कैसे खाना पहले परसवा दिए और 1 घंटा मोबाइल देखे और उसके बाद खाना खाते हैं, तो बीचों में क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ आके बैठेगा ना, जो बाहर में जो पूरा वायुमंडल में देखोगे, अभी यहाँ पर भी देखोगे तो डस्ट पार्टिकल यानी धूलकण तो जरूर उड़ रहा होगा। अब यहाँ पे खाना रहेगा या पानी रहेगा, झाका तो रहता नहीं है कि ढक के हमेशा पानी रखते हो, ऐसे नहीं रखते, तो क्या होगा? पानी उस पर जैसे वहां पे रखे थे, कीड़ा मकोड़ा का होगा उस पर बैठेगा। अब वही क्या हुआ? प्यास लगा, मतलब समझ रहे हो ना? क्या कर इसको पी लिए। अब पी लिए तो क्या होगा? वही वाला कीड़ा कहाँ चल गया? मुंह में। अब मुंह में जाएगा तब वो वाला क्या करेंगे उसको? तो कीड़ा को जो मारने वाला जो एंजाइम था वो इसी लाल ग्रंथिया से निकलती है, और वो कौन सा एंजाइम था? लाइसोजाइम। कौन था? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? तो मुंह में जो कीड़ा गया था उस कीड़ों को मार देना। अब वहां से भी जो बचल खुचा, जैसे पानी मान लो पिए तो क्या सब कीड़ा मुंह में चला जाएगा? कहीं पर छन्नी लगा था नहीं था, वो क्या करा? हाँ कहा वो सब गैस के अनुसार पेट में, ठीक है? देखो तो क्या कर रहा है, ठीक है? तो क्या हुआ था कि जैसे पानी पिए तो कुछ तो फंस गया मुंह में, मतलब सर टूट गया होगा। अब कुछ हर कहाँ? पेट में। तो जो बचल खुचल था वो जा करके अमाशय में, ठीक है, यहाँ पर कहने गया, यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पे HCl एक लिक्विड निकलता है, HCl, ठीक है? और ये HCl निकलता है, इसी पर जाकर के फिर वहां पर से पूरा उसको मार देता है। यानी पेट में जाने के बाद मत समझो कि जोकटी जो चलता है ना, जोक चलते हुए अगर घुस जाए पेट में तो उसको भी खैर नहीं है। कहाँ खैर नहीं है? तो यहां से अगर बच गया, बंद करें वो कि प्रिंट अभी नहीं होगा, लाइन कटा हुआ। समझ में बात करें कि अगर बचा जो अगर जोकटी भी डायरेक्ट खा जाए, जोक भी, तो यहां से तो बच जाएगा मान लो, यहां पर आके वो नहीं बचेगा। यहां पे कह रहा है कि कोई सो आ जाओ, हम खड़े हैं, ठीक है? एकदम मतलब मार के ही छोड़े, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा जो मारने का जो काम करता है कीड़ा मकोड़ा का, वो कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? कीड़ा मकोड़े को मार देना। यानी मान लो कि मुंह को कचड़े से साफ करना, तो मुंह को कचड़े से साफ करने का काम किसका है? लाइसोजाइम। किसको काम है? लाइसोजाइम। यही जो होता है ना, इसके वजह से ही दांत गंदा नहीं होता था, ये भी बात बता दिए थे। बच्चा में ये ज्यादा निकलता है, लाइसोजाइम बच्चा में ज्यादा निकलता है। कहाँ निकलता है? बच्चा में मुंह होता है नहीं, तो दांत फिर भी साफ काहे रहता है? तो लाइसोजाइम उसमें हमेशा निकलते रहता है। जानवर में ये भी हमेशा निकलते रहता था, ये भी बताए थे। उसके बाद हमारा टाइलिन और डाइस्टेज। क्या था? दूसरा तीसरा दो यहाँ बता रहे हैं, टाइलिन और तीसरा डाइस्टेज। मतलब पहला क्या बताए? पहला क्या बताए? क्या था? लाइसोजाइम। क्या था? लाइसोजाइम। क्या था? लाइसोजाइम। दूसरा है टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज। दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज का एक ही काम था कि चोकर को पचाना, ठीक है? चोकर अरे वही जो से चाल के निकाल देती है, उसे खाना चाहिए, ठीक है? अगर खाते हैं तो कौन पचा देगा? मान लो खा भी गए तो कौन पचा देगा उसको? टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है? दोनों मिलकर के क्या करेगा? उसको पचा देगा। अगर वहां से ना पचेगा तो बताए थे ना कि सबका बाप कौन बैठल है? अग्नाशय। नहीं बताए थे? अग्नाशय। हाँ। में सब जे भी तुमको नहीं पचे वाला है वो भी पचाने का एंजाइम कौन रखता है? अग्नाशय, ठीक है? इसको तो बारे में बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी यानी हम बोलेंगे, अभी जो पढ़ रहे थे कि पहला लाइसोजाइम, इसका काम क्या था? जो कचरा जो भी है मुंह में उस सबको साफ कर देगा, ठीक है? दूसरा टाइलिन और तीसरा डाइस्टेज, इसका काम क्या था? तो चोकर को पचाना, ठीक है? जैसे तुम अगर चोकर खाना बहुत जरूरी होता है तो मैदा को तुम रोटी बना लो और खा लोगे तो नहीं खा पाओगे,
ठीक है। कहते हैं ना कि पूरी जब खाने जाते हो तो हम लोग कौन चीज बनाते हैं, आटा में। कोई मैदा में बना दिया तो क्या पूरी खाते हैं, 6-7 पूरी खाकर तुम क्या करोगे, अब मटिया दोगे, छोड़ो, नहीं तो फिर इससे ज्यादा हमारा नुकसान हो जाए। कैसे, स्लो मोशन होकर के, ठीक है। जिसको बोलते हैं लैट्रिन में जाते तो पेड़ हड़ाज रहता है, अरे बड़ी दर्द कर रहा है, और दिन भर में 4-5 बजे गए तो सही करके सुस्ती नहीं है, तो जितना खाए नहीं थे उससे ज्यादा निकले। तो इसीलिए मैदा की रोटी जल्दी कोई खाता है, नहीं खाता है। इस तुमको लाने कौन कहा, वो वाला खरीदने कौन कहा, तो खरीदने कौन कहा, देखो जानो सो बोला बाका लाया खरीद के, ठीक है। फिर आकर बाका लाया, तो पैसे नहीं देगा, सुनो ना सर, सुनो। एक लड़की जैसे उना है ना तो फिरा दो, अब बोला कि बड़का 10-15 दीजिए, ना है तो पैसे ले लो, मांग नुकसान हो जाता है। चलो कोई दिक्कत है, आप बताए थे कितना लीटर निकलता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं ओएसोफेगस में। आज हम लोग क्या पढ़ना, एक और था म्यूलिन, तीसरा, तीनों ने बताया, चौथा क्या था म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, तो चिपचिपा बनाता है खाना। जो खाना खाते हैं ना, देखो ऐना ही ना समझ में आता है कुछ हो, तो खाते वक्त देखो ऐनक रखना, ठीक है। और खा लेना खाना, मुंह में डाल लेना, और खास रोटी खाना, तब तुमको ज्यादा मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो रोटी दम क्या करना, खाना और दम ऐनक रखना सामने, और देखना कैसे कैसे मिल जाता है। और जो लास्ट में अंदर ढकेलने वाले होंगे उसमें देखना कि कितना चिपचिपा हो गया। वही जो चिपचिपा बनाया ना, वो कौन सा बनाया, म्यूलिन बनाया। तो म्यूलिन था, वो क्या कर दिया, भोजन को चिपचिपा बना दिया। अब वो आसानी से क्या हो जाता है, निगल जाते हैं। तब भी अगर मान लो कि जब ज्यादा भुजिया रोटी खाते हैं तो म्यूलिन ज्यादा नहीं निकल पाता है। बार कितना निकलेगा, इफिशिएंसी होगी, तो क्या कहते हैं, रोटी अटाके लगा, तो ये पानिया लेकर के मार दिया, लो हो गया, वो भी खत्म। तो ये अंदर ढकेलने के लिए म्यूलिन काम ना करे, म्यूलिन अगर ज्यादा नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। और पानी पीने के बाद वो आसानी से फिर घुस जाता है अंदर, और अंदर जाने के बाद तो फिर उसके सब बैठे लगे, है ना। तो समझ में आ रहा है। तो हमारे पास 4 लिक्विड थे, लाइसोजाइम, फिर कौन था, टाइलिन, डायस्टेस, म्यूलिन, हर इतना, कोई दिक्कत। अब ओएसोफेगस में आ जाओ, किस में आ जाते हैं, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास नली। तो ये था हमारा ओएसोफेगस। हम खाली इसी को बनाते हैं और किसी को नहीं बनाते, ठीक है, ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस में यहाँ इसका लंबाई देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ना मसला जो ग्रेट खाली है ना लंबा में, अब वो कर 15 सेंटीमीटर होगा, नहीं ओकर बाद ये जितना ही बताया जाता है ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वो रहता है एवरेज, कि बड़का छोटका सब के मिला के एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है 15। अब क्या बताओ कि एक में 15 होगा, खुद छोटे हुआ है, और इसमें भी 15 होगा, नहीं छोटे को है, तो जेकरा में छोटा रहेगा ओकरा में 15 सेंटीमीटर छोड़ो और से आओ छोटा, ठीक है। कसाब के लंबाई 32 फीट होगा पूरा आहार नाल का, ये भी जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो। तो ये 15 से इसमें क्या हुआ था कि कोच खास करके भोजन को क्या करता है, अमाशय तक पहुंच जाता है। अगर जैसे सोचो, अगर ये तुम्हारा कंप्रेस नहीं करता या अगर ब्रेकर का काम नहीं करता, मतलब कोच खास के नहीं पहुंचाता, इसको बोलते हैं कर्मानुचन होता, तब बोलेंगे ओएसोफेगस में क्या होता है, तब बोलेंगे कि भोजन का कर्मानुचन होता है। क्या होता है, भोजन का कर्मानुचन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भोजन का कर्मानुचन आहार नाल के किस सिस्टम में होता है, ओएसोफेगस। तब बोलेंगे ओएसोफेगस यानी ग्रास नली में भोजन का कर्मानुचन होता है, भोजन का कर्मानुचन होता है। आहार नाल, आहार नाल में, आहार नाल के ग्रास नली में भोजन का कर्मानुचन होता है। तो इसमें क्या बोले थे कि उसको कोंच काच के रखता है। अच्छा से बैठना, हिलना जाए कुछ, आ जाओ, ठीक है। यहाँ चुटकी हमें आ गया, आ गया, आ गया, चलो हाँ बैठो।
दिखा देगा नहीं दिखा देगा यार छोटे को ये हाँ तो लाइस समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो याद चले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक जितना पढ़ा थे, यानी हमको लगता है कि इसको रिवीजन पिछले का जितना पढ़ाए थे 3 क्लास उसमें हम 1 क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करें। चलो शुरू से जब आंख बंद करो, आंख बंद करो, बोलते हैं बोलते जाना, इसको बोलते हैं जैसे सोचो तुम एक चीज देख रहे हो कैसे लिखल है ना। अब आंख बंद करने के बाद अगर ये छपा गया तो समझ लो कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और ये तुम्हारा बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ समझ में आया कि भोजन इसमें कुचा करके अमाशय तक आता, नहीं तो क्या होता है तो खड़े रहता, जैसे पानिया पीते तो एक वही कहाँ पहुंच जाता है नीचे, तब पानिया कोई कोचेगा नहीं। कुछ नहीं होगा, तो सीधा पानी पीते हैं और हमको फील होता है कि चलो अमाशय में पानी आ गया, फील होता है तो पी करके देखो एकदम लगातार एक बार, ठीक है। कहीं ना कहीं एक घोट लिए ये पता नहीं चलेगा, लगातार से पियोगे ना तब लगेगा कि पेट में पानी आ गया। काहे होता है क्योंकि ये हड़ा है कहाँ आ जाता है अमाशय में, तो अगर कोई कर्म अनुसार नहीं, लेकिन जब खाना ढादा पानी करता है ना एक बार जब पीते हैं तो, लेकिन ये खाना खाते हैं तो नहीं गिरता है कोई, क्योंकि खाना क्या करता है ना तो कंप्रेस करके एकदम कोच कांच के तब अंदर में यहाँ पर लाता है, किसमें ग्रास में, ठीक है याद रखना। चलो कितना भी लगातार खाना खाएगा तब गिर जाएगा, नहीं गिरा तब अटक जाएगा, म्यूलिन तो ज्यादा मिलेगा नहीं, और जब ज्यादा म्यूलिन नहीं मिलेगा तो बताओ जाएगा अंदर, तो किसको सहारा लेना पड़ेगा, पानी के, पानी लो और तब जाकर इसको व्यवस्थित भेजाओ, है ना। चलो आंख बंद करो, वैसे आंख बंद हाथ से नहीं अपने आप से। चलो याद रखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ ऊपर में, ठीक, उसके बगल में क्या बताए थे, एक साइड में आहार नल, दूसरे तरफ लार नल। आहार नल में हम लोग जब चले थे तो ऊपर था मुख गुहा, मुख गुहा के जब चले थे तो ग्रास नली, और ग्रास नली के जब नीचे आए थे अमाशय, अमाशय से नीचे आए छोटी आ से नीचे आए बड़ी आ, और बड़ी आ से नीचे आ गए तो ये हमारा आहार नल में था। इसके बाद जब राइट साइड आए तो हमारा आया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बताए कि ये जो रहता है वो आहार नल के बगल में ही रहता है, जैसे कि तुम देखोगे तो पैंक्रियास, सॉरी पैंक्रियास बोल दिए, यकृत यानी लीवर, लीवर से भी हमारा निकलता है लार ग्रंथि। पैरोटिड जो लार ग्रंथि हुआ ये सब तुम्हारा कहाँ रहेगा, बगल में रहता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आए थे कि जो मुंह में जो खाना रहता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस किसको बोलते हैं, जो मुख में खाना खाए, खाना खाने के बाद जितना लार होता सब मिला दिया में हौस दिया दम, और तब जाकर कुछ बना उसको क्या बोल दिया, बोलस। जो हम लोग कुछ चीज कंकड़ पड़ जाता है और वो जब निकालते हैं तो वो जो हमारा जो हाथ में लिए वो क्या मिलता है, बोलस, उसे क्या बोलते हैं, बोलस। तो जब यानी कह सकते हैं कि जब ग्रास नली में जाए के जस्ट पहले, ग्रास नली में भोजन जाके जस्ट पहले वो क्या रहता है, वो बोलस रहता है। क्या रहता है, बोलस। हम आगे बताएंगे काइन एगो काइन, ठीक है। जैसे बोलस बोले ना, कब बोले बोलस, जब ग्रास नली में जाए के जस्ट पहले वो क्या कहला गया, बोलस। वैसे ही बोलेंगे काइन कब कहेंगे और कब कहेंगे काइन, यानी बोलस ही ना अंदर जाएगा तो अमाशय में, और अमाशय से जब निकलेगा तब कहेंगे, और से जब छोटे से निकलेगा तब कहेंगे, ठीक ना, अलग अलग नाम होगा। अभी अगर बता देंगे तो दिक्कत है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। जब साथ से चलेंगे वहां पर बताते चलेंगे, ज्यादा बेहतर, ठीक है। चलो वहां तक। अब जब चले मुख गुहा में तो हमारे बताए 3 चीज मुख में था, दांत था, जीभ था, दांत में जब आए तो 4 प्रकार के दांत मिला, बताए थे। बच्चा के लिए इसके लिए कौन सा कोड होगा, बच्चा के लिए 2102, क्या हुआ 2102। अब अगर तुम लोग के लिए बोलेंगे तो कौन होगा, 2222। देखो ना अपने आपके बच्चा घोषित कर रहा है, तू बच्चा है जी, तू किस और अवस्था में आ गया, बोलता है बच्चा है, ठीक है। 2122। अगर हम अपने के बारे में बोलेंगे तो 2123, और सही में हमारा 24 बोला, 32 बोला, ठीक है। कौन वाला है, 2123। और ये 3 जो है ना लास्ट में वो रेयर केस में आता है, सब लोगों को नहीं आता, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत,
नहीं ना, चलिए। हाँ, कहाँ तक है? दांत तक। अब इसके जीभ के लिए ए लड़का बैठो ना, उधर नहीं है जगह। इधर सोचता है ना कि हमको हम बुलावे एकदम नाम से, आसान नहीं है। चलो, हाँ, उससे क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जीभ का कोई काम पाचन शक्ति में नहीं है। फिर आ जाए कहाँ पर? लार में। 3 प्रकार का लार निकला, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड सांप में किससे काम करता है? विष, थैली के, विष के थैली मतलब जहर वाला, काट लेगा तो जहर वही वाला मिला देता है। हमनी में नहीं रहता ना, तब कई के हो जाता है। अब कई के कैसे होता बताओ तो? उसको बच्चा में दांत काट लेता है बच्चा, अब बड़ा लोग भी दांत काटता है। लड़ाई में एक जगह काटता है। इमरान हाशमी का सुना है ना? इमरान हाशमी का सुना है? अरे गधा, जो किस करता है तब काट लेता है। तो इमरान हाशमी का नहीं सुना? कुछ बोलता है किसिंग मतलब, तो तब काट लेता है। तो वो वाला जो है ना, तो हम लोग अगर रहता तो कई आदमी का होता, मर जाता। हमें बीस रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता। कुत्ता में रहता ना, तब जाके हम लोग जाके इंजेक्शन लेते हैं। अब क्या लोग कहता है? सातु कुआं काटो, ऐसा हो सकता है। चलो, छोटे छोटे कुआं कर देता है। हाँ, छोटा छोटा कुआं कर नहीं तो खा लेंगे तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? खोद के, है ना? छोटा खोद देंगे, भैया उसको नाम रख देंगे। वो नाम रख दो, पानी होना चाहिए। अरे ऐसे सोचो। चलो, लार में हो गया। अब जब लार निकलता था तो कौन कौन? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्या प्रकार के एंजाइम? 4। चलो, पहला कौन था? लाइसोजाइम। क्या करता था? कीड़ा मकोड़ा को, यानी क्या दो, मुंह का झाड़ू कौन लगाता है? मुंह के झाड़ू लगा काम कौन करता है? जैसे अभी बोर्ड को साफ किए थे ना, राम क्लीन किए, तो उसको काम कौन करेगा? मुंह में लिक्विड ऐसे डाल दो। अब तो मत पूछो, कहा था कि कॉल एगो सुना होगा प्रचार के कर 10 रुपया में ले लो सेट, मतलब नहीं था? मुंह में डाल के वो कॉलगेट, कॉलगेट, अरे कौन कॉलगेट? क्लोजा, है ना? कि 10 रुपए एकदम फूकता तुम एक से एक। अब उससे छोड़ो, देखा मुंह के माक रहा ना, स्प्रे आता है। सोचो तो कैसे इतना अब आ गया है, इतना हम लोग खाते हैं गजब खराब चीज कि लाइसोजाइम पूरा अच्छा से नहीं निकल पाता है। तब ना हमको वो लिक्विड की जरूरत पड़ी, स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मुंह गमकता है? अगर बताइए मुंह साफ हो जाता तो हमको मुंह गमकता नहीं? गमकता। और नहीं जब गमकता तो हमें स्प्रे की जरूरत पड़ता। यानी सब हम लोग क्या होता है, कचर पचर खा से। और हमको लगता है सबसे ज्यादा कचर पचर खाने वाला एक ही देश का, चाइना है ना। जय मिला से पकड़ तो खाने के लिए पता नहीं क्या बार मुंह में स्प्रे मारना पड़ता होगा, है ना? चलो, दांत क्लियर, लाइसोजाइम हो गया। क्या किया? मुंह को साफ कर दिया। दूसरा क्या था? टाइलिन। तीसरा डाइजेस्टिव। ये क्या करता था? चोकर को पचाता। अब हमारा एक और आया था अमास, अरे म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता था? खाना को चिपचिपा बना दिया, है ना? यहाँ तक हम लोग को मुख गुहा यानी बोलस बना करके कहाँ ढकेल दिए उसको? ओएसोफेगस। कहाँ ढकेल दिए? ओएसोफेगस। जब ओएसोफेगस में उसको ढकेल दिए हैं तो यहाँ पर किस क्या होता है कि धीरे धीरे कर्मानुचन होते होते कहाँ पहुंचा देगा? अमाशय। टाइम देखो तो कितना हो गया इसमें। तो अब हम लोग यहाँ से दिखता है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ से अमाशय। क्या पढ़ेंगे अभी? अमाशय। चलो, अब बताए थे यहाँ पे, याद रखना, ये सब भुलाना नहीं, सब कभी कभी पूछ देता है, ठीक है? जैसे क्या क्वेश्चन बोले थे? क्वेश्चन तो कोई बोला कि बोलस कब कहलाता है? बताओ, बोलस कब कहलाता है? जब खाना ग्रास नली में आने वाला होता है। यानी कहेंगे कि ग्रास नली में जो खाना आता है वो खाना नहीं रहता है, वो बोलस। नाम खाली चेंज कर दिए हैं। अरे तू भात खाई थी ना, तो भातवे था, लेकिन क्या था वो नाम चेंज कर दिए और क्या हो गया? बोलस। नहीं, ऐसे मत कहना, तू भात खाए थे तब बोलस, रोटी खाए थे तब क्या करेगा? बोलस। वो भी क्या कहलाएगा? बोलस। यानी सब कुछ बोलस। क्लियर? चलो, अब लोग पढ़ते हैं अमाशय। अमाशय थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक ना? तो इसको ठीक है, दूसरा वीडियो बनाओ।